लेकिन वो मुद्दे से भटकते चले गए। भटकते भटकते वो चुनाव भी लड़ लिए, अपने भी लड़े, पत्नी को भी लड़ाए, बेटा को भी लड़ाए, दामाद को लड़ाए, समधी को लड़ाए। स्थिति ये आ गई कि 2017 में भाजपा से गठबंधन करने के बाद खुद लड़े, अपने लड़के को लड़ाए, तीसरा किसी को नहीं लड़ाया, अपने समधी को लड़ाया मऊ से। बाकी लोगों को माल लेकर टिकट अपना दे दिए। शशि प्रताप सिंह खुद पहले से बलवान रहा। जिस ओम प्रकाश राजभर को बनारस में कोई नहीं जानता था, उस ओम प्रकाश राजभर को बताने वाले और नाम देने वाला शशि प्रताप सिंह है। वर्ष 2002 में अपना दल फिर बहुजन समाज पार्टी के टूट के बाद एक नई पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण होता है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि खुद ओम प्रकाश राजभर बनते हैं। लेकिन अब एक नई पार्टी का गठन, राष्ट्रीय समता पार्टी का निर्माण उसी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़कर किया है, और यह तोड़ने का काम कोई और नहीं उनकी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने खुद किया है, और तमाम आरोप भी ओम प्रकाश राजभर पे लगाए हैं। इस समय शशि प्रताप सिंह हमारे साथ सीधे मौजूद हैं यूपी तक पे। शशि जी, आप उनके साथ राम के साथ लक्ष्मण जैसी आपकी छवि थी, आप साथ साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहें और हर ऊंच नीच में उनके साथ रहे हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आप उनसे अलग हो गए, नई पार्टी का निर्माण कर लिए और आम लोगों की भाषा में कहा जाए तो जहर उगल रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने जब पार्टी बनाई उसके 2 साल के बाद मैं उस पार्टी से जुड़ा। उनके मिशन और उनके मुद्दे और नीति सिद्धांतों को देखते हुए, क्योंकि उनके मुद्दे और नीति सिद्धांत बहुत अच्छे थे। उन्होंने पहली लाइन में कहा था कि मैं और मेरा पूरा परिवार कभी भी आजीवन चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं समाज के लिए पार्टी बनाया हूँ, समाज को जब तक हद अधिकार नहीं दिला दूँगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा, समाज के लिए जीऊँगा, समाज के लिए मरूँगा। उसके बाद उन्होंने 4-5-6 मुद्दे रखे थे, जो कि आप सरकार बनवाओ, सरकार बनाने के बाद तकनीकी शिक्षा लागू होगी, सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण सबको दिया जाएगा, एक समान शिक्षा अनिवार्य किया जाएगा, पूर्वांचल राज्य अलग किया जाएगा, शराब बंद किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो मुद्दे से भटकते चले गए। भटकते भटकते वो चुनाव भी लड़ लिए, अपने भी लड़े, पत्नी को भी लड़ाए, बेटा को भी लड़ाए, दामाद को लड़ाए, समधी को लड़ाए। स्थिति ये आ गई कि 2017 में भाजपा से गठबंधन करने के बाद खुद लड़े, अपने लड़के को लड़ाए, तीसरा किसी को नहीं लड़ाया, अपने समधी को लड़ाया मऊ से। बाकी लोगों को माल लेकर टिकट अपना दे दिए, और जो लोग दुख और दुर्गिन के साथी रहे उनके साथ उनको उन्होंने ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया। 2022 का आश्वासन दिया, 2022 में भी वही स्थिति पैदा कर दिया उन्होंने। अखिलेश यादव से गठबंधन किया, गठबंधन करने के बाद ताकत बढ़ी, उनकी ताकत उनकी अकड़ बढ़ गई, अकड़ बढ़ने के बाद घमंड में चूर हो गए, अहंकारी हो गए, बहमकारी हो गए, किसी की बात नहीं सुनना, केवल अपने पुत्रों की बात सुनना, जिसका नाम, एक का नाम दुर्योधन, दूसरे का नाम दुशासन, अपने खुद धृतराष्ट्र बन जाना। हस्तिनापुर के राजा बनकर उन्होंने पुत्र दुर्योधन और दुशासन की बात सुनी, और इसी बनारस में 10 ऐसे नेताओं के नाम मैं बताऊंगा जो चुनाव लड़ने की हैसियत और जीतने की हैसियत रखते, उनको आश्वासन देते रहे कि जो भी लड़ेगा शिवपुर विधानसभा से गठबंधन में सीट मिलने के बाद, पार्टी का ही लड़ेगा, संगठन का ही लड़ेगा, अपना ही कोई लड़ेगा, और सभी लोग कमर कस के शिवपुर विधानसभा में लगे रहे, सबको लगाए रहे, सबका घर का पैसा खर्चा कराते रहे। जब 2 दिन नामांकन का बच गया तो सीधे ले आकर ऊपर से बेटा दुर्योधन को उतार दिए। सारे लोग उसी दिन चित्त हो गए। मैं अपने लिए नहीं मांगा कभी, न मांग सकता हूँ। मैं उनके लिए जिन्होंने 10 साल, 12 साल, 8 साल तक आपका सेवा किया और आप उनको लोडर समझते रहे, उस दुख से दुखी होकर मैंने छोड़ दिया उनको। आपकी जब ये टूट हुई, नई पार्टी का आपने निर्माण किया है, तो आपका क्या स्टेटस रहा? आप पार्टी में किस हैसियत से थे, या आपको हटा के दिया गया था या निकाल दिया? देखिए, ज्ञान वापी मस्जिद का मामला जब बनारस में उठा तो एक सनातन धर्म में पैदा होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते
राष्ट्र प्रेम होने के नाते सबकी अपनी अपनी बातें थी। हमने सिर्फ इतना ही कहा प्रेस मीडिया के सामने कि जिस तरह अयोध्या में 500 साल पुराना मुद्दा मंदिर और मस्जिद का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शांतिपूर्वक कर लिया गया, उसी तरह ज्ञान वापी का मैटर जो उठ रहा है, यह गंगा जमुना तहजीब वाली नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी है। यहाँ पर जो मामला है उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मैंने अपील किया, वो पेपर कटिंग भी आज हमारे पास है, कि आप हस्तक्षेप करके और यह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी बौद्ध वाली जो धरती है बनारस, इसको अमन चैन शांति बना दीजिए और जिसका जो है उसको क्लियर कर दीजिए। सिर्फ मैंने इतना ही कहा। क्या हो गया? उसके बाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमको फ़ोन करते हैं और कहते हैं आपने बयान क्या उल्टा पुल्टा दे दिया। हमने उनसे कहा कि यह बयान कल काशी वार्ता में छपा था और आप शाम को 6 बजे पढ़े हैं उस बयान को, उसके बाद आपका कोई रिएक्शन नहीं आया। आज दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सारे अखबार में जब छप गया, सोशल मीडिया पर चल गया, तो आज आपको याद आ गया है कि आपने बयान कह दे दिया। हमने कहा कि आपने बयान पढ़ा है, तो बोले हाँ पढ़े हैं। पूरा भूचाल आ गया उत्तर प्रदेश में। जो अखिलेश यादव हमसे कभी बात नहीं करता है, वो अखिलेश यादव हमको फ़ोन कर कह रहा कि आपका प्रवक्ता क्या बयान दे दिया उत्तर वहाँ बनारस में। हमने अरे अगर अखिलेश यादव आपको कह रहे हैं तो आप बयानवा तो पढ़ लें। अगर बयान में कोई गलती है तो हम उसको कल समाचार डाल देंगे अखबार में और उसको ख़त्म कर देंगे। बोले बताइए आप लोग किसी पद के लिए कहते हैं कि कोई बना दी जो बना दी। हम ले नेताजी, मैंने जीवन में शशि प्रताप सिंह कभी किसी कुछ मांगा नहीं है, ना कोई पद मांगा था। आपने खुद मुझे प्रवक्ता बनाया था और आपकी इस प्रवक्ता को मैं आज से आपको वापस करता हूँ, हमें पद से निष्कासित कर दिया जाए। तो आपने छोड़ दिया? मैंने तुरंत फेसबुक पर लिखा कि आज से शशि प्रताप सिंह अपने सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। जो अध्यक्ष भी आप थे? जी, मैं इसलिए लिखा उसमें सभी पदों से, मैं सदस्यता से नहीं। आपने नई पार्टी का निर्माण किया तो पार्टी में आप एक कार्यकर्ता की हैसियत से ही कहा जाता है। मैं सदस्य था, सुभाषपा का सदस्य था, लेकिन वो कागज पर था। उसके बाद वहाँ से मुझे लेटर जारी कराया गया कि सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह को पद मुक्त किया जाता है, उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। भाई ये तो आपसी अंडरस्टैंडिंग। अभी आपने कहा कि राम लक्ष्मण थे, तो राम को थोड़ा सा भी तरस नहीं आया कि लक्ष्मण को मैं बदनाम करने जा रहा हूँ, फिर कैसा राम? इसी से आपका फिर मन खिन्न हो गया? एकदम स्वाभाविक है। उसके बाद मैं उनको व्हाट्सएप पे लिखा कि अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, आइंदे गलती हम नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं तब तक मैं बयान नहीं दूंगा। उनका कोई जवाब नहीं आता है। दोबारा मैं उनको व्हाट्सएप करता हूँ कि अरे कम से कम वार्तालाप तो रखिए, फिर भी जवाब नहीं आता है। बनारस में तमाम ऐसे पार्टी के नेता हैं जो फ़ोन करने लगे, ये समस्या है वो समस्या। हमने बोला जितनी समस्या नेताजी से संपर्क करो, जब तक नेताजी हमसे कहेंगे नहीं मैं अब कोई काम ही नहीं करूँगा। ये बताइए कि अभी जो तुरंत की घटना आपके अनुसार अगर मानी जाए तो ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी वाला मामला ही रहा केंद्र में, तो कहा जाए कि ये जो हिंदुत्व की बात पे आप एक नई पार्टी का निर्माण किए हैं, या कोई हिंदूवादी कोई पार्टी संगठन आपके पीछे है, या कोई सत्तारूढ़ पार्टी आपका साथ दे रही है? आखिर शशि प्रताप को इतना बल कहाँ से? और शशि प्रताप सिंह खुद पहले से बलवान रहा। जिस ओम प्रकाश राजभर को बनारस में कोई नहीं जानता था, उस ओम प्रकाश राजभर को बताने वाले और नाम देने वाला शशि प्रताप सिंह है। ये लोग उसके आप लोग से आपका संपर्क किसी पार्टी से कोई संपर्क न था, न है, न रहेगा। हमारा संपर्क अब हम जिएंगे तो राष्ट्रीय समता पार्टी के लिए, मरेंगे तो राष्ट्रीय समता पार्टी के लिए, उसी को लेके चलेंगे। और यह हिंदुत्व की पार्टी नहीं है, आप हिंदुत्व की, यह राष्ट्र धर्म की पार्टी मैं बनाया हूँ। जो राष्ट्र से प्रेम करता होगा वो हमारे साथ है, जो राष्ट्र की अवहेलना करता होगा, राष्ट्र की गंदी अमर्यादित भाषा प्रयोग करता होगा राष्ट्र के लिए, वो हमारे साथ नहीं है। 6 विधायक चाहे उनके खुद की पार्टी के सुभाषपा के, चाहे सपोर्ट में लड़ने वाले हों, वो क्या अभी आपके संपर्क में हैं, या पार्टी के सुभाषपा के बड़े पदों पे जो विराजमान लोग हैं वो आपके साथ संपर्क में है? कौन कौन से लोग हैं जो आपकी पार्टी को और मजबूत करेंगे? देखिए, उनके पास 3 लोग हैं मात्र। एक धृतराष्ट्र जो सुभाषपा के राजा हैं, दुर्योधन जो राइट हैंड है, दुशासन जो लेफ्ट हैंड है। उनके बेटों की बात? जी, मैं उनके बेटों की बात कर रहा हूँ। तीसरा उनके साथ कोई नहीं है। आज के डेट में उनके पास
एक विधायक खुद वो हैं, 5 विधायक उनके साथ नहीं है। आपके साथ हैं वो लोग? हमारे संपर्क में हैं, हमसे बातचीत होती है, हमसे बात करते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं है कोई। आपने उनको लगातार झूठा और मक्कार भी कहा, क्या क्या झूठ बोला उन्होंने, मक्कारी की? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ओम प्रकाश राजभर ने ठगा नहीं। बसपा से शुरुआत किया, बसपा को ठगा, अपना दल सोहेलाल पटेल जी के साथ गए, 1 साल उनको भी ठगे, कांग्रेस से समझौता किए 2005 में, उसको भी ठगे, भाजपा से किए, उसको भी 18 महीने में गाली गलौज दे के निकल गए, सपा को किए, सपा को लगे नसीहत देने, कौमी एकता दल, पीस पार्टी, सब मंच बना के। का क्या हुआ जो मोर्चे का गठन हुआ था? मोर्चा को तो बेच दिए, मोर्चा का चेहरा दिखा के, भीड़ उसे जुटवा के, मलाई अखिलेश यादव के यहाँ दिखा के खुदे ले लिए, बेटा और बाप लड़ गए चुनाव। अब बाकी जो सीट बचा वो माल लेके काम खत्म। पैसे लेके सीटों को बंटवारा हुआ? अरे भैया, पैसा लेके अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो कहाँ से 6 फॉर्चूनर आ गया, कहाँ से 5 बीघा वाला 15 बीघा हो गया, कहाँ से लखनऊ में आवास बिल्डिंग हो गया, कहाँ से लड़का चाटे गनर लेके चल रहा है। तनख्वाह कितना देती है राज्य सरकार एक विधायक को? उतना दल से कोई पैसे के लेन देन को भी लेके विवाद हुआ था क्या? किसके साथ इनका विवाद ना हो? अगर हम जोड़ दी, हमसे उधार जितना पैसा ले ले हुन वह पहुँच जाइए के आसपास, तो वो तो कोई को छोड़े थोड़े हैं। वो राजकुमार गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, सुभाषपा का ईंट रखने वाले व्यक्ति, पहला ईंट उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाले ही, इनको जब इनका नहीं हुए। वो सनातन धर्म पे आपका कहना है कि लगातार चोट करते रहे साधु सन्यासी। मैं राम को नहीं मानता, आपके सामने उन्होंने सर्किट हाउस बनारस में कहा। मैं अंबेडकर को मानता हूँ, अंबेडकर तो संविधान के रचयिता हो, तो पूरा देश मानता है उनको। लेकिन ये तो नहीं कहीं कोई कहता है कि राम को नहीं मानते हैं, केवल अंबेडकर को मानते हैं। यही कांवड़ यात्रा जो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से बेचारे पैदल पैर में छाला पड़ जाता है, वो जल लेके आते हैं बाबा भोलेनाथ को जल ढारने के, उनको कहते हैं गंजरी भगड़ी। आप लोगों के सामने कहा, कुंभ का मेला 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है, वहाँ पर जितने साधु महात्मा सन्यासी देश विदेश से आते सब गंजरी भंगरी। ये क्या मतलब है? महाराजा सुहेलदेव जी जिनके नाम पर पार्टी बनाया इन्होंने, उनके हाथ में देखिए, उनके हाथ में देखिए, हमारे यहाँ फोटो है कि नहीं, ये देख लीजिए, महाराजा सुहेलदेव जी की फ़ोटो यहीं लगी हुई है, उनके सामने देखिए, उनके सामने देखिए महाराज सुहेलदेव के सामने क्या फ़ोटो में लगा है, यही ओरिजिनल और एक ही फ़ोटो आज दुनिया में चल रहा, बाकी दूसरा कोई फ़ोटो महाराज सुहेलदेव जी का नहीं है। वो शिव जी के सबसे बड़े भक्त पुजारी थे। उसी शिव जी को आप कह रहे कि मैं महादेव को नहीं मानता, किसी देवी देवता वीडियो दे देंगे आपको हम। और महाराजा सुहेलदेव जी हिंदू राष्ट्र रक्षक रहे ना देश के, उन्हीं को हिंदू राष्ट्र रक्षक कहा गया है, जिन्होंने। सवाल ये बताइए कि ओवैसी जाके हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी? इधर ओवैसी से हाथ मिला रहे हैं, इधर इनकी जयंती में कह रहे हैं कि हमने गाजे मूली की तरह काटा था मुसलमानों को, आताताइयों को, यही कह रहे थे ना। क्या इनका दोहरा चरित्र है? ये बताइए, कहा यह भी जा रहा है कि आप राजपूत हैं और राजभर वोट बैंक से को आप प्रभावित नहीं करेंगे, वो पार्टी राजभरों की है और राजभर ही जीत को निर्णायक भूमिका तक पहुंचाने वाले हैं, तो क्या ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं ना कि यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजभरों की पार्टी है। ठीक है, राजभरों की पार्टी है, हम राजपूत हैं, तो जितने राजपूत उस पार्टी में हैं जिन्होंने खड़ा किया है वो सुन लें हमारी बात को, कि ओम प्रकाश राजभर जी अब ऐलान करें कि यह राजभरों की पार्टी है और राजपूत के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो या तो उस पार्टी में जितने राजपूत हैं डूब मरे, या अपना निर्णय लेकर उनसे पूछे कि आप इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। और राजभर उनके साथ नहीं है, पूछिए, मैं उसका एक उदाहरण दूंगा। अनिल राजभर जी 2017 में चुनाव लड़े, 1,10,543 वोट पाए। 2022 में अपने उनके लड़के के सामने चुनाव लड़े, इनकी मंशा थी कि 100% राजभर को हम खींच लेंगे तो अनिल राजभर चुनाव हार जाएगा। अनिल राजभर पाया कितना? 1,15,699 वोट। वोट बढ़ा कि घटा? और इनको राजभर कितना वोट दिया? पूरा बूथ लिस्ट है हमारे पास, यही पिसौर, भवानीपुर, दनियालपुरी होते हुए पूरा गया है। मात्र 6,000 वोट मिला। वो भी वोट कैसे मिला इनको? राजभरों का इनको। शिवपुर विधानसभा, जो कभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कीर्तिमान गढ़ स्थापित करने वाला संजय यादव 38,000 वहाँ वोट पाया था, उसी 38,000 को दिखाकर कांग्रेस, बसपा, सपा सबको ब्लैकमेल करते रहे। वहाँ इनके लड़के को मात्र राजभर का 6,000 वोट मिला। बड़े खुलासे भी आप करने वाले हैं। कौन बड़ा खुलासा? ओम प्रकाश राजभर से
क्या खुलासा, क्या सब तो बता ही रहे। अब कौन बचा उनके लगे हौ का, बिना पेनी के लोटा हैं, जहाँ थूकते हैं वहीं फिर चाटने चले जाते हैं। भाजपा को थूक के निकले थे, कह के अब जिंदगी में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, फिर थूक के आए थे, फिर चाटने चले गए। क्या खुलासा करना है, उनके पास है क्या कि होगा। इस समय हमारे साथ शशि प्रताप जी के अलावा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले और 2002 में सुभाषपा के निर्माण में सहायक भूमिका अदा करने वाले फाउंडर मेंबर राजकुमार गुप्ता जी भी हैं, जो उस समय राष्ट्रीय महासचिव के पद पर आसीन थे। उनसे पूछते हैं कि आप भी शशि प्रताप जी का साथ दे रहे हैं अब, क्योंकि कभी आप सुभाषपा के साथ हैं, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग एक पार्टी बनाते हैं और इतने समय बाद जब वो पार्टी स्टैंड करती है, सत्ता में आती है, सहयोगी पार्टी के रूप में आती है, फिर विपक्ष की भूमिका में जाती है, तो फिर क्यों आखिर आप लोग अब नई पार्टी बना रहे हैं? आखिर क्या कमी रह गई? क्या आखिर ऐसे ओम प्रकाश राजभर में कमियां निकल के देखने को मिल रही हैं? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद इस बात को बताने के लिए कि कमी क्या है। कमी तो बहुत है। शुरू किया गया था, पार्टी जब बनी थी 2002 में 27 अक्टूबर को सारनाथ में ही बना गया था, सुहेलदेव पार्क में। उस समय बहुजन समाज पार्टी और अपना दल में जो कमी दिखा उसको सुधारने के लिए और राजनीतिक में एक सुधार लाने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण हुआ और रजिस्ट्रेशन हुआ। उसमें उनको अध्यक्ष बनाया गया, मैं महासचिव था प्रमुख, और सभी लोगों को पदाधिकारी बनाकर, और ये बताया गया, घूम घूम कर बताया गया, उस समय मीडिया में, टीवी में, हर जगह चलता रहा कि ओम प्रकाश राजभर और राजकुमार गुप्ता चुनाव नहीं लड़ेंगे और न हम लोग किसी पद पर बैठेंगे, और अच्छे अच्छे लोगों को चुनकर राजनीति में अच्छा जो है एक निर्माण कराना है, भारत को सुंदर बनाना है, प्रदेश को सुंदर बनाना और गरीबों को अधिकार दिलाना है, वंचितों को। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई और सुहेलदेव जी के इतिहास जो नहीं जानता था उसको बताया गया गांव गांव घूमकर कि ये सुहेलदेव जी हैं हिंदू राष्ट्र रक्षक, जो भारत पर आक्रमण करने वाले थे। आताताई करते करते जब बहराइच पहुँचे श्रावस्ती, तो उन्होंने अपने सेना को लेकर, हुआ क्या? वो वही मैं बता रहा हूँ, जब ये बात हुआ, ये बताया गया तो लोगों को एक आक्रोश हुआ। सुहेलदेव जी के बारे में धीरे धीरे बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब पता चला कि सुहेलदेव जी ऐसे थे, हिंदूवादी थे, देश के रक्षक थे, और ये जो आतंक हमारे ऊपर आके फैलाए थे विदेशी आक्रमणकारी जो है सर सैयद गाजी, उसको इन्होंने मार के भगाया था, तमाम राजाओं को जो हराते हुए आता था। तो लोगों को एक आक्रोश आया कि हमारे देश में भी ऐसे हिंदूवादी थे। तो जब 2002 से 12 तक चला और एक वही आतंक फैलाने वाले पूरे पूर्वांचल में, समाज में दबंगई दिखाने वाले कौमी एकता दल के संस्थापक रहे अफजाल और जो है मुख्तार, जब वहाँ पहुँचे, चुनाव लड़ लिए, वो सब पार्टी के अंदर के जितने पदाधिकारी थे हिंदूवादी विचारधारा के थे, सब लोगों ने विरोध किया कमेटी में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो उस समय तुरंत चुनाव आ गया था, और यही कारण रहा कि जब वो हुआ तो सब अंदर अंदर आक्रोश आया, और चुनाव का रिजल्ट आया तो ये जो है लोग वोट तो दे दिए, क्योंकि संगठन इतना तगड़ा था कि वोट दे दिए। तगड़ा होने की वजह से ही, संगठन तगड़ा होने की वजह से एक चर्चा आ गई थी, पार्टी की बड़ी बड़ी रैली होती थी। तो जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वो कौमी एकता दल के लोगों ने वोट सुहेलदेव पार्टी को नहीं दिया, और सुहेलदेव पार्टी वाले कौमी एकता को दे दिए। उनके कैंडिडेट जीत गए और हम लोगों के कैंडिडेट हार गए। और चुनाव जीतने के बाद समीक्षा हुआ, उसके बाद जितने पदाधिकारी थे हिंदू विचारधारा के, जो जिस पार्टी पर निर्माण हुआ था, तो उसी समय एक घटना और बड़ी घट गई कि ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ गए। इनको लगा कि हम लोग मिल गए तो अब जीत गए, पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया हमारे साथ आ गए हैं देश के, तो अब हम जीत जाएंगे। अब पता चला कि वो हार गए। जब तो यही सब उस समय बहुत बड़ा विरोध हुआ। तब हम लोगों ने पार्टी, हमारे साथ तमाम पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय कमेटी के लोगों ने छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे लोग छोड़ते गए और उनका धीरे धीरे घमंड बढ़ता गया, सहयोग मिलता गया भाई। और अब इस नई पार्टी में आप लोग मुख्य भूमिका में हैं। मुख्य भूमिका में ये कि शशि भाई को हमने देखा, हम तो 12 में छोड़ दिए, ये 22 में छोड़े, 10 साल इनको लग गया समझते, और इनको अब समझ में आ गया। और इन्हीं को नहीं, बहुत लोगों को समझ में आ गया है। 17 तारीख को जितने हमारे पुराने राष्ट्रीय कमेटी में पहले थे, सारे लोग, तमाम जब
राजभर की जो बात कर रहे हैं ना, राजभर 90% पदाधिकारी जिम्मेदार लोग 17 तारीख को जुटने जा रहे हैं, यही बनारस में क्या होगा वहाँ? और सब शशि भाई के साथ कंधा से कंधा मिला के रहेंगे और एक जो विचारधारा लेकर पार्टी चली थी उसी विचारधारा पर पुनः फिर पार्टी की स्थापना करके शक्ति परीक्षण होगा। राष्ट्रीय समता पार्टी जो बनी है इसको हम लोग मजबूत करके उसी अच्छे विचारधारा को लेके आएंगे और अब ऐसा लेके आएगा कि कोई भी आदमी इसमें अब गड़बड़ी न कर पाए। इसीलिए हम राइट टू प्रॉमिस लेके आए कि जितना प्रॉमिस किया जाएगा वो किया जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग से भी मांग किया जाएगा पार्टियों के बारे में कि परिवारवाद और झूठा वादा न चले। अगर ये दो बात अगर परिवारवाद और वादा गड़बड़ करते हैं तो पार्टी की मान्यता खत्म हो, ऐसी व्यवस्था किया जाएगा और मांग करेगी पार्टी। तो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से टूटकर बनी राष्ट्रीय समता पार्टी का बनारस में 17 तारीख को शक्ति परीक्षण है और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो दावा ये पार्टी नई बनी हुई पार्टी कर रही है उस दावे में कितना दम है, क्योंकि इनका कहना है राइट टू प्रॉमिस के मुद्दे को लेकर ये आगे बढ़ेंगे और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को करारा जवाब भी देंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।